सहज सहज सब कोई कहे, सहज न समझा जाए। जिन सहजे प्रभु पाइया, उन सहजे लोलाए। सभी प्रभु भक्तों का कृष्ण कबीरा चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आइए जानते हैं सहज योग सहज समाधि के बारे में। प्रभु का आदि नाम स्वयं है और सहज में ही हो रहा है। प्रभु का रूप भी स्वयं है और सहज में ही हो रहा है। प्रभु के नाम और रूप का अनुभव सहज स्वभाव में होगा, यानी सरलता में अनुभव होगा। योगी को मन बस में करना है और सार नाम का अनुभव करके सहज योग में प्रवेश करना है। तो सहज नाम से ही सहज योग शुरू होता है और सहज योग के द्वारा ही सहज समाधि में पहुंचना संभव है और सहज समाधि से ही सुख शांति मिलेगी और जन्म मरण का दुख जाता रहेगा, अर्थात मुक्ति पद प्राप्त हो जाएगा। बहुत कर्म जन्मांतर, कल्पांतर बहु भोग। कर्म छुटे नहीं भोग बिना, ज्ञान दग्ध क्रिय भोग। कर्म से आयु जात है, कर्म से भोगत भोग। कर्म विपाक न छूटई, कर्मन संसरत रोग। ध्यो पृथ्वी शशि सूर्य है, नवग्रह अरु ध्रुव आय। 3 लोक 14 भुवन, यह ब्रह्मांड कहाय। नित्य पले पर निकलता, कालवली संसार। नित्य पले पर निगलता, कालवली संसार। कालक मुख में जा रहा, श्वास उश्वास विचार। संत कह रहे हैं कि जीव के अनेक जन्म जन्मांतरों के कर्म हैं। उन कर्मों का भोग कल्प कल्पांतरों से भोगते चले आ रहे हैं। बिना भोगे कर्म नहीं छूट सकते। बिना कर्म के जीव नहीं रह सकता। मनुष्य जन्म कर्म योनि है, संसार कर्म क्षेत्र है। किए हुए कर्मों का भोग भोगते हुए जीव का ज्ञान दग्ध हो गया, अर्थात अज्ञान छा गया। जीव के कर्म के अनुसार ही आयु क्षीण हो रही है और अपने कर्मों का ही भोग भोग रहा है। कर्मों से पीछा नहीं छूट रहा है, कर्मों का ही संशय रोग लगा हुआ है। जीव भ्रम रोग में पड़कर कर्म करता रहता है और उसका फल भोगने के लिए संसार में जन्म लेता रहता है। अंतरिक्ष, पृथ्वी, शशि, सूर्य, नवग्रह और ध्रुव, 3 लोक, 14 भुवन, यह सब मिलकर एक ब्रह्मांड कहलाता है। कालवली संसार के जीवों को रोजाना पल पल निगलता रहता है। सभी जीव काल के मुख में जा रहे हैं। इससे बचने के लिए दयाल प्रभु की भक्ति करो और श्वास उच्छ्वास में विचार करो, अर्थात श्वास श्वास में सुमरन करो। आत्म योग मन से रहे, मन इंद्रियन के साथ। इंद्रियन योग जब अर्थ है, विषय ज्ञान जीवनाथ। मन संचालक देह का, मन कर सकल पसार। आत्म चेतन योग से, मन कर कर्म अपार। देह चेतना मन ही से, चेतन योग आधार। मन सुसुप्ति में नहीं रहे, जड़ सम देह असार। मना उदय संसार है, नहीं मन नहीं संसार। योगी मन को वश करे, अनुभव शब्द आधार। इंद्रियन मन अरु बुद्धि से, जीव कर्म कर जोय। जो जग बंधन पास है, साधन मुक्ति न होय। संत समझाकर कह रहे हैं कि मन ही मोक्ष और बंधन का कारण है। मन परमात्मा की ओर लग गया तो मोक्ष हो जाएगा और मन माया की ओर लगा रहा, यानी संसार के मोह में रहा, तो बंधन में पड़ा रहेगा। आत्म योग मन से होगा। मन इंद्रियों के साथ रहकर माया से प्रेम करता है, इसलिए विषयों में लगा रहता है। विषयों का ही ज्ञान जानता है
और विषयों का ही चिंतन करता रहता है। मन देह का संचालक है और मन का ही सकल पसारा है। मन अनेक और अपार कर्मों में लगकर अपने को फंदों में फंसा रहा है। आत्मा चेतन योग से परमात्मा की ओर लगेगी। मन से चेतन योग को धारण करना चाहिए। मन से ही देह चेतना होती है, यानी देह का ज्ञान मन के द्वारा ही होता है। मन सुषुप्ति अवस्था में नहीं रहता, तब देह जड़ के समान असार हो जाती है। मन के उदय होते ही फिर संसार हो जाता है। मन नहीं रहता तो संसार भी नहीं रहता, अर्थात मन से ही संसार उदय होता है। जीव को अपना कल्याण करना है तो मन को वश में करो। योगी अपने मन को वश में करते हैं। योगी मन को वश में करने के लिए शब्द को आधार बनाकर, यानी परमात्मा के सतनाम का अनुभव करके, मन को परमात्मा में लगाकर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। और जो जीव मन के वश होकर इंद्रिय और बुद्धि से स्वार्थ के लिए माया में फंसकर कर्म करते रहते हैं, वही संसार बंधन के जाल में फंसे रह जाते हैं। उन्हें न तो साधन मिलता है और न ही उनकी मुक्ति होती है। जड़ चेतन संयोग में माया जीव संबंध, योगी कारण देह है जड़ फंदा जीव बंध। पंच प्राण 10 इंद्रियां अंतःकरण मिलाए, यह तो सूक्ष्म देह है कौन इस तत्व समाये। तुरिया तुरियातीत है आप तो महापद जान, जागृत स्वप्न सुसुप्ति सठवे अवस्था मान। शब्द अखंड समाधि है सच्चिदानंद स्वरूप, सर्व ज्ञान प्रत्यक्ष है आपत अवस्था रूप। संत जीवों के कल्याण के लिए अपने अनुभव के द्वारा समझा कर कह रहे हैं कि जड़ और चेतन के संयोग में माया और जीव का संबंध भास रहा है। मनुष्य देह योग करने के लिए मिली है, यानी मनुष्य देह से ही कल्याण का मार्ग मिलता है। मनुष्य देह से ही चेतन सत्ता का योग हो सकता है। माया जड़ है और इसके फंदे में पड़कर जीव बंधन में पड़ा रहा। 5 प्राण यानी प्राण अपान समान उदान बयान आदि, 10 इंद्रिया यानी 5 इंद्री ज्ञान की, श्रोत्र त्वचा चक्षु जिह्वा और नासिका, और 5 इंद्री कर्म इंद्रिया वाक हाथ पैर उपस्थ गुदा आदि, और अंतःकरण यानी मन बुद्धि चित्त अहंकार सब मिलकर ये सूक्ष्म देह है। इसी में आत्म तत्व समाया है। देह की संतों ने 4 अवस्था बताई हैं, जागृत स्वप्न सुसुप्ति तुरिया, लेकिन कबीर साहब ने तो 6 अवस्थाओं का वर्णन किया है। जागृत स्वप्न सुसुप्ति तुरिया तुरियातीत और आपत महापद आदि। संतों का कहना है कि शब्द ही अखंड है। जिसे निशब्द कहा है, विधेय शब्द कहा है, वही अखंड शब्द समाधि है और वही सच्चिदानंद स्वरूप है। उसी से सर्व ज्ञान प्रत्यक्ष हो रहा है। 6ठी अवस्था आपत महापद अवस्था ही उस सच्चिदानंद परमात्मा का रूप है, जो परम प्रकाश नित्य और सबके अंदर है। वही अविनाशी परमात्मा सर्व सृष्टि का रचना करता है और वही मालिक संचालक करता है। जागृत है स्थूल में स्वप्न है सूक्ष्म माही, कारण देह सुसुप्ति है रूप 3 दिन माही। जागृत है स्थूल में स्वप्न है सूक्ष्म माही, कारण देह सुसुप्ति है रूप 3 दिन माही। महाकारण तुर्यार है केवल तुर्यातीत, हंस देह में आप्त है अनुभव शब्द पतीत। मोहनाश कर ज्ञान से जड़ तज चेतन दे, ताप क्षीण सुख शांति है जीव आपन कर ले। प्रेम भक्ति सदगुरु करो
सदगुरु अलख लखाए, प्रथम मिलन गुरु फिर प्रभु, जन्म मरण दुख जाए। सतगुरु ऋणी जगत है, ऋण कभी ना होए, तीन लोक की संपदा, एक वचन नहीं कोई। संतों का कहना है कि जागृत अवस्था का संबंध स्थूल शरीर में है और स्वप्न सूक्ष्म शरीर में दिखता है, और सुसुप्ति का कारण देह में होती है, यानी गहरी नींद कारण देह में होती है। तब जीव को स्थूल शरीर का आभास नहीं रहता है। तीनों देह में अवस्था के तीन रूप होते हैं। महाकारण देह में, तुर्यावस्था अर्थात तुर्यावस्था में महाकारण के देह के द्वारा योग साधन किया जाता है। केवल देही अथवा अर्थात पांचवा जो ज्ञान देही के नाम से जानते हैं, इसमें तुर्यातीत अवस्था होती है। तुर्यातीत अवस्था में ज्ञान हो जाता है, यानी पूर्ण बोध हो जाता है। इसे ही उन्मनी मुद्रा भी कहा है। मन संसार से ऊपर उठकर ब्रह्मानंद में मगन हो जाता है। और छठी आपत महापद अवस्था हंस देह में होती है, जिसे कबीर साहब ने विज्ञान देही कहा है। इस विज्ञान देही यानी हंस देह में अहंकार रहित, इच्छा रहित हो जाता है। न कोई जीव, न मन, न माया, न कर्तापन होता रहता है। फिर न जन्म होता है, न मरण होता है। इस हंस देही में ही नी अक्षर नी शब्द यानी सार शब्द अनुभव प्रतीत होता है। इसलिए संतों का कहना है कि ज्ञान के द्वारा ही मोह का नाश होता है। जब जीव जड़ को त्याग कर अर्थात माया को त्याग कर चेतन की शरण ग्रहण करता है, अर्थात परमात्मा का सच्चा सुमरन भजन ध्यान करता है, तो चेतन प्रभु तापों को छीण करके अर्थात दुखों को दूर करके परम सुख शांति को प्रदान कर देते हैं और जीव को अपना लेते हैं, अर्थात जीव को अपने देश यानी सतलोक में स्थान दे देते हैं। संत कह रहे हैं कि सदगुरु से प्रेम भक्ति करो, यानी प्रेम के साथ सेवा करो, तब सदगुरु उस अलग परमात्मा को दिखा देंगे, यानी परम पुरुष का परिचय करा देंगे। जन्म मरण के दुखों को मिटाने के लिए पहले गुरु से मिलो और फिर प्रभु से मिलो, अर्थात गुरु ही प्रभु से मिला देंगे, तभी जन्म मरण का रोग कट जाएगा। यह सारा जगत सदगुरु का ऋणी है। कभी भी सदगुरु के ऋण से उऋण नहीं हो सकता। सदगुरु ने अपना वचन निभाया और तीन लोक की संपदा भी उस आदि नाम की बराबर नहीं कर सकती। उस महामंत्र को सदगुरु ने देकर हमारी अज्ञानता को दूर भगाकर हमें सदमार्ग दिखाया, इसलिए हम सदा उनके ऋणी हैं। अज अनादि गुरु संत हैं, संत ज्ञान मत संत, सत्य सनातन संत मत, मिले भक्ति भगवंत। कोटि योग जप तप करे, कोटि यज्ञ व्रत दान, क्षण अनुभव नी शब्द का, तेहि सब कर्म न जान। कोटि योग जप तप करे, कोटि यज्ञ व्रत दान, क्षण अनुभव नी शब्द का, तेहि सब कर्म न जान। अंतरंग साधन चले, अंतरंग साधन चले, नहीं साधन वही रंग, सहज योग है संत मत, चढ़त शब्द का रंग। चारों युगों में संत हैं, चारों युग भगवंत, संतन समय समान है, महिमा भाव अनंत। आत्म समर्पित भक्ति है, आस न पद निर्वाण, काम कामना कोई नहीं, भक्ति परम सुख खान। संत अनादि गुरु हैं, संत अमर हैं, संत ज्ञान ही संत मत है, संत मत ही सत्य सनातन है। सत्य सनातन की भक्ति से ही भगवान मिलते हैं। संतों का कहना है कि करोड़ों योग जप तप कर लो और चाहे करोड़ों यज्ञ व्रत दान कर लो, तब भी क्षणभर का निशब्द का अनुभव के समान नहीं है, अर्थात निशब्द के अनुभव के समान कोई कर्म नहीं है। निअक्षर अर्थात निशब्द का साधन अतरंग चलता है, इसका साधन बहिरंग नहीं है।
अर्थात बाह्य साधन से परमात्मा की प्राप्ति असंभव है, क्योंकि परमात्मा घट घट में रम रहा है। संतों ने कहा है, सब घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोय, बलिहारी वा घट की, जा घट फिर घट होय। सहज योग ही संतमत है। शब्द का रंग चढ़ जाए वही संतमत है, वही सहज योग है। संत चारों युगों में रहते हैं और भगवान भी चारों युगों में सदा रहते हैं। संतों का समय समान है। संतों के भावों की महिमा अनंत है। चारों युगों में परमात्मा के नाम की महिमा और संतों की महिमा का अंत नहीं है। इसलिए किसी पद की, धन की आस न करके केवल परमात्मा की आस करके भक्ति करनी चाहिए। आत्म समर्पित ही भक्ति है। जिस भक्ति में कोई काम कामना न हो वही भक्ति परम सुख की खान है। आत्म समर्पण भक्ति नित्य निरंतर निष्काम करनी चाहिए और अनन्य करनी चाहिए, तभी परम सुख, परमानंद, परम धाम की प्राप्ति होगी। तीन रूप अब प्रकट हैं, सुमरन सुरति सवार, भजन करो निष्काम में, अनुभव शब्द आधार। प्रथम धारणा कीजिए स्थिर सुमरन ज्ञान, सुमरन पर अब भजन है, अनुभव शब्द महान। सहज शब्द एक उदय है, परम पुरुष है सोय, ज्ञान दृष्टि ते ही लाइए, शशि चकोर गति होय। मन बांधे सो धारणा, शब्दाकार सो ध्यान, शब्द स्वरूप समाधि है, परम तत्व विज्ञान। अतरंग साधन चले, अंतर तय में ध्यान, शुद्ध रूप से ध्यान है, जड़ से नहीं परमान। संत समझाकर कह रहे हैं कि प्रभु ही तीन रूपों में यानी तीनों गुणों में प्रकट है। इसलिए प्रभु का सुमरन सुरती लगाकर करो, भजन निष्काम में करो, यानी बिना कामना के, शब्द को आधार बनाकर शब्द का अनुभव करके भजन करो। प्रथम धारणा करो और स्थिर होकर सुमरन करो, ज्ञान को जानो। सुमरन के बाद अब भजन को समझो। भजन वह है जो भजा न जाए, जो धुनात्मक शब्द स्वयं हो रहा है, उस महान शब्द का अनुभव करो। एक सहज शब्द स्वयं उदय हो रहा है, वही शब्द परम पुरुष है, वही नियक्षर पुरुष है। उसको ज्ञान दृष्टि से देखो। जैसे चकोर पक्षी की गति चंद्रमा के प्रति होती है, चकोर पक्षी चंद्रमा को निहारता रहता है, ऐसे ही ज्ञान दृष्टि से परम पुरुष की ओर निहारते रहना चाहिए। मन को स्थिर करना ही मन को बांधना है, मन को परमात्मा से जोड़ना ही धारणा है, शब्दाकार हो जाना ही ध्यान है, यानी उस शब्द में लय हो जाना ही ध्यान है। अर्थात सहज शब्द धुन अखंड जो हो रही है उसको ध्यान से सुनना ही ध्यान है, और उस शब्द का जो स्वरूप है उस परम प्रकाश को लगातार देखना ही शब्द स्वरूप समाधि है। शब्द स्वरूप ही परम तत्व है और वही परम तत्व विज्ञान है। इसका साधन अतरंग में चलता है, अर्थात परम तत्व का अनुभव करने के लिए अतरंग साधना करनी पड़ेगी और अपने अंदर में ही ध्यान लगाना पड़ेगा। बाह्य साधनों से काम नहीं चलेगा, यानी जप तप यज्ञ दान आदि से परमात्मा प्राप्ति असंभव है। शुद्ध रूप से ध्यान करके ही संभव हो सकता है, यानी चेतन से ही ध्यान लगाकर परमात्म तत्व का अनुभव हो सकता है। जड़ को पूजने से कभी भी उसका प्रमाण नहीं मिलेगा। आत्मा का ध्यान अंदर में करना और निज नाम का भजन करके ही परमात्मा के परम धाम यानी परम शांति को पाया जा सकता है। नाड़ी अंतर सुषुम्ना, दशम द्वार गई पार, हृदय सुषुम्ना वास है, आत्म शब्द आधार। नास पुट वायु चले,
इंगला पिंगला धार, योगी में सुषमन खुले, युक्ति कुंडली मार। निश्वास निशब्द है, पारक अनुभव होए, मकर तार गति बंद है, सुषमन में यह सोए। मकर तार के बंध में मन अरु पवन अभाव, अंतर शांति समुद्र है, उमगत प्रेम प्रभाव। अनुभव सहज वृत्ति में, सहज समाधि जान, निरति निरंतर प्रेम है, व्यवधान नहीं लाग। संत अपने अनुभव के द्वारा सतमार्ग को समझाकर कह रहे हैं कि सुषुम्ना नाड़ी अंदर में है और 10वें द्वार के भी पार है। इस सुषुम्ना में ही 6 चक्र हैं। इन्हें कमल भी कहते हैं। उन कमलों में देवताओं का वास है। वह सबका वास हमारे हृदय में है। आत्म शब्द का आधार है। आत्म शब्द सबका आधार है। नाक के दोनों छिद्रों के द्वारा जो वायु अंदर जा रही है और बाहर आ रही है, वह इंगला और पिंगला 2 धारा हैं। यानी चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी के द्वारा श्वास का आवागमन हो रहा है। सुषुम्ना नाड़ी योग की है। जो योगी योग के द्वारा सुषुम्ना को खोलते हैं, यानी युक्ति के द्वारा कुंडली को जगा लेते हैं, वह योगी निःशब्द की परख अपने अनुभव के द्वारा निश्वास में, यानी बिना श्वास के जो शब्द स्वयं हो रहा है, उसकी परख कर लेते हैं। मकर तार की गति बंद होकर सुषुम्ना में यह अनुभव होता है। मकर तार के बंद में और सुषुम्ना के प्रवेश में मन और पवन का अभाव हो जाता है। हमारे अंदर शांति का समुद्र है, उसमें प्रेम का प्रभाव उमड़ जाता है और सहज वृत्ति में अनुभव होने लगता है। उसे ही सहज समाधि जानो। वही सहज योग है। सहज समाधि निरंतर प्रेम झलकता है, उसमें कोई व्यवधान पैदा नहीं होता है, अर्थात कोई रुकावट नहीं होती है। इसलिए विचार करें, समझें और अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा करें। मनुष्य जन्म का जो लक्ष्य है वो है जन्म मरण से पार हो जाना, परम शांति को पाना। सच्चाई।